को इतना बताना चाह रहा हूं कि आज सबसे पहले तो मुझे ये मौका मिला यहाँ पर डायमंड जुबली में आकर इनकी शानदार परेड को रिव्यू करने का, तो उसके लिए मैं अपने आप को एक्चुअली बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारी देश की एनसीसी है, जहां मैं बात करूं 1947 की, जब हमारा देश आजाद हुआ तो मुश्किल से 20,000 एनसीसी कैडेट पूरे देश भर में थे, और आज का वो दिन है कि वो 20,000 अब 20 लाख बन चुके हैं, और ये बढ़ोतरी आने वाले सालों में और होती जाएगी। और एनसीसी का जहां तक सवाल है, जो 3 मुद्दे सामने आते हैं जो देश की तरफ एनसीसी कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे पहला मेरा पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। और जहां तक नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल है, आज सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई, जब पिपिंग सेरेमनी हो रही थी तो 2 जो एएनओज थे जिनको मैंने पिप किया, एक लद्दाख तुर्तुक से थी और दूसरी मिनिकॉय आइलैंड जो कि मेरे ख्याल से हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। तो जिस प्रकार से नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट चारों तरफ एनसीसी का जो फैलाव है, वो जिस प्रकार की नेशनल इंटीग्रेशन देश को दे सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो पहला तो वो पॉइंट है। और दूसरा जहां तक सवाल है, जो आज यहां पर देखा गया है, वो है नारी सशक्तिकरण या नारी शक्ति का जो बढ़ाव, और वो भी इसी किस्म के फिगर्स हैं। जब शुरुआत मैंने सुना है, जब यहाँ 65 में हुई थी, तो मुश्किल से 40 से 50 एएनओज विमेन कैडेट होते थे, और आज वही परेड में 130 से 150। सो जिस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट को एनसीसी बढ़ावा दे रहा है, वो एक दूसरा मुद्दा उठता है सामने। और जो तीसरा पहलू एनसीसी के लिए जो मैं समझता हूं, आने वाली जो आधुनिक तकनीकों से लड़ाइयां की जा रही हैं, उसमें जो सिटीजन सोल्जर है, यानी कि देश का हर एक वासी किसी न किसी तरीके से देश की मदद कर सकता है अगला युद्ध जीतने में। और मेरा मानना है कि एनसीसी के जो, चाहे वो कैडेट हो, चाहे वो एएनओज हो जो कैडेट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम तीनों चीजों को एक साथ मान के चलें, तो मैं समझता हूं ये जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज एनसीसी की हैं, एनसीसी करीबन मेरा लगभग 12 से 15,000 के बीच में इंस्टीट्यूशंस पूरे देश भर में फैले हुए हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, उसकी मेरा मानना है तुलना नहीं की जा सकती। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आज की परेड देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये जो एएनओज थे, मुश्किल से 60-70 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात इस आलीशान तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने ड्रिल दर्शाई है, मेरा मानना है आगे चल के इसी प्रकार से जो यूनिटी और डिसिप्लिन जो एनसीसी का मोटो है, उसके ऊपर खरे उतरेंगे। थैंक यू। यहाँ 131 आज पास आउट हुए, जो आज एएनओ बने 131 थे। हाँ, एक ओटी है कामटी में भी है, जहाँ पर महिला विंग में तो मेरे ख्याल से एक ही ओटी है जो यहाँ पर है। और प्लान आगे की योजना कहीं और भी मेरा जरूर मानना है, इसी प्रकार से जो ये बढ़ोतरी होती रही तो निहायत जरूरी हो जाएगा कि एक और ओटीए विमेन के लिए खड़ी की जाए।